नमस्कार। आज हमारा टॉपिक का नाम है क्रांति और क्रांति का वास्तविक अर्थ। यह एक पूर्ण परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो किसी व्यवस्था, विचार, समाज या व्यक्ति के जीवन में गहरा और स्थायी बदलाव लाने वाला टॉपिक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बुक लाइब्रेरी यूट्यूब पर। आज का विषय केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास का एक ऐसा विचार है जिसने समय समय पर समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इस विषय का नाम है क्रांति। जब भी हम क्रांति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले तलवारें, युद्ध, आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या वास्तव में क्रांति का अर्थ केवल सत्ता बदलना है? क्या क्रांति का मतलब केवल संघर्ष और विरोध है? क्या हर परिवर्तन क्रांति कहलाता है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें सबसे पहले क्रांति शब्द की आत्मा को समझना होगा। क्रांति का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो किसी व्यवस्था, विचार, समाज या व्यक्ति के जीवन में गहरा और स्थायी बदलाव लेकर आए। क्रांति केवल सरकार बदलने का नाम नहीं है। यदि एक राजा की जगह दूसरा राजा आ जाए और जनता का जीवन वैसा ही रहे, तो वह केवल सत्ता परिवर्तन है, क्रांति नहीं। वास्तविक क्रांति तब होती है जब लोगों की सोच बदलती है, समाज के मूल्य बदलते हैं, अन्याय के स्थान पर न्याय स्थापित होता है और भय के स्थान पर स्वतंत्रता आती है। इसलिए क्रांति का सबसे पहला क्षेत्र मनुष्य का मन है। यदि मन नहीं बदला तो व्यवस्था भी अधिक समय तक नहीं बदल सकती। हर महान क्रांति एक विचार से जन्म लेती है। दुनिया का कोई भी बड़ा परिवर्तन पहले किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार के रूप में जन्मा था। बाद में वही विचार हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचा और फिर समाज बदल गया। इसलिए विचार किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तलवार किसी व्यक्ति को हरा सकती है, लेकिन विचार पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। आखिर क्रांति क्यों आवश्यक होती है? जब समाज में अन्याय बढ़ जाता है, जब कानून केवल शक्तिशाली लोगों के पक्ष में काम करने लगते हैं, जब शिक्षा कमजोर हो जाती है, जब भ्रष्टाचार सामान्य बात बन जाता है, जब सत्य बोलने वालों को दबाया जाने लगता है, तब समाज परिवर्तन की मांग करता है। यदि उस समय कोई व्यक्ति या समूह सत्य, न्याय और समानता के लिए खड़ा होता है, तो वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर क्रांति हिंसक होती है। इतिहास में अनेक क्रांतियां विचारों, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सुधार और अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से भी हुई हैं। विचारों की क्रांति सबसे स्थायी होती है। किसी कानून को बदलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन किसी समाज की सोच बदलना सबसे कठिन कार्य है। जब लोग स्वयं सही और गलत का निर्णय करना सीख जाते हैं, तब समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है। यही कारण है कि महान शिक्षक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और समाज सुधारक भी क्रांतिकारी कहलाते हैं। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान का दीप जलाया। क्रांति का पहला चरण प्रश्न पूछना हर क्रांति की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। यह व्यवस्था ऐसी क्यों है? क्या इससे बेहतर व्यवस्था संभव नहीं है? क्या मनुष्य समान अधिकारों का अधिकारी नहीं है? क्या सत्य को दबाया जा सकता है? जब लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, तब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न ज्ञान का द्वार खोलते हैं। जो समाज प्रश्न पूछना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे ठहर जाता है। क्रांति का दूसरा चरण जागरूकता। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है। लोगों को तथ्य जानने चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। अज्ञानता पर आधारित आंदोलन अधिक समय तक नहीं टिकते।
ज्ञान पर आधारित परिवर्तन ही स्थायी होते हैं। इसलिए शिक्षा किसी भी क्रांति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्रांति का तीसरा चरण संगठन। एक अकेला व्यक्ति विचार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन बड़े परिवर्तन के लिए समाज का सहयोग आवश्यक होता है। जब समान उद्देश्य वाले लोग एकजुट होते हैं, तब परिवर्तन की गति बढ़ जाती है। संगठन अनुशासन सिखाता है। अनुशासन किसी भी आंदोलन की आत्मा होता है। बिना अनुशासन के सबसे महान उद्देश्य भी असफल हो सकते हैं। क्रांति का चौथा चरण निरंतर प्रयास। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। कई बार वर्षों और दशकों तक संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग केवल त्वरित परिणाम चाहते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि धैर्य रखने वाले लोग ही अंततः समाज की दिशा बदलते हैं। क्रांति और जिम्मेदारी। क्रांति केवल अधिकार मांगने का नाम नहीं है। क्रांति का अर्थ है अपने कर्तव्यों को भी समझना। यदि हम ईमानदारी की मांग करें, लेकिन स्वयं ईमानदार न हो, तो परिवर्तन संभव नहीं है। यदि हम भ्रष्टाचार का विरोध करें, लेकिन छोटी छोटी बेईमानियों को सामान्य मान लें, तो क्रांति केवल भाषण बनकर रह जाएगी। वास्तविक परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। आंतरिक क्रांति सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। आलस्य, भय, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और अज्ञान ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं एक जीवित क्रांति बन जाता है। किसी समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। आत्म अनुशासन हर महान परिवर्तन की नींव है। युवा और क्रांति इतिहास में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवाओं में ऊर्जा होती है, कल्पना होती है और नए भविष्य का सपना देखने का साहस होता है। लेकिन केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है। यदि उत्साह के साथ ज्ञान, विवेक और अनुशासन न हो, तो ऊर्जा गलत दिशा में भी जा सकती है। इसलिए एक जागरूक युवा पहले पढ़ता है, समझता है, विचार करता है और फिर समाज के हित में कार्य करता है। क्रांति और नैतिकता। यदि परिवर्तन नैतिकता से दूर चला जाए, तो वह लंबे समय तक समाज का भला नहीं कर सकता। सत्य, न्याय, करुणा और मानव गरिमा किसी भी स्वस्थ समाज की आधारशिला है। जो परिवर्तन इन मूल्यों को मजबूत करे, वही समाज के लिए हितकारी सिद्ध होता है। इसलिए क्रांति का उद्देश्य केवल पुरानी व्यवस्था को हटाना नहीं, बल्कि उससे बेहतर व्यवस्था का निर्माण करना होना चाहिए। भविष्य की क्रांति आज का युग विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी क्रांति संभवतः ज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक विज्ञान और मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में होगी। जो समाज सीखना नहीं छोड़ेगा, वही भविष्य का नेतृत्व करेगा। इसलिए आज की सबसे बड़ी क्रांति है निरंतर सीखना। समापन क्रांति कोई क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह मनुष्य के विचारों से शुरू होती है, उसके चरित्र में विकसित होती है और फिर समाज तक पहुंचती है। जब एक व्यक्ति सत्य को अपनाता है, जब वह न्याय का साथ देता है, जब वह ज्ञान को अज्ञानता पर प्राथमिकता देता है और जब वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, तब वहीं से एक नई क्रांति जन्म लेती है। याद रखिए, क्रांति की सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं, विचार होते हैं। सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। और सबसे महान परिवर्तन वही है जो मानवता को अधिक न्यायपूर्ण, अधिक जागरूक और अधिक संवेदनशील बना दे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच
और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बुक लाइब्रेरी यूट्यूब पर। सब्सक्राइब करना न भूलें।